किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे मृगल मछली के बारे में। दोस्तों, मृगल मछली तालाब में सबसे निचली सतह में रहने वाली मछली है और मृगल मछली को नैनी के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी और पतली मछली होती है। दोस्तों, मृगल मछली तालाब का जो भी इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, उसका सफाई करते रहता है। तालाब को साफ़ करने में इसका अहम योगदान रहता है। जिस तालाब में मृगल मछली है, नैनी मछली है, उस तालाब में कभी अमोनिया नहीं बनता है। अच्छी संख्या में अगर मृगल मछली है तो आपकी अन्य मछलियों का भी ग्रोथ ये बढ़ाती है। कैसे ये ग्रोथ बढ़ाती है अन्य मछलियों का, उसके बारे में जानकारी देंगे। मृगल मछली का हम ग्रोथ जल्द से जल्द कैसे ले, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों, मृगल मछली बहुत ही टेस्टी मछली है, रोहू के तरह दिखने में रहती है। मृगल मछली का अगर आप 3 इंच साइज़ का बच्चा डालते हैं तो 1 साल इसे लगता है 1 केजी होने में। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि कैसे आप इसका ग्रोथ और तेज़ी से ले सकते हैं। मृगल बहुत ही अच्छी मछली होती है, तालाब की सफाई करने के लिए यह जानी जाती है। अगर आप तालाब में मृगल मछली डालते हैं तो आपकी तालाब में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगा। कॉमन कार्प एक ऐसी मछली है जिसका बच्चा जो है तालाब में हो जाता है और तालाब के मेढ़ को भी कॉमन कार्प ख़राब करती है। निचले सतह में रहने वाली अगर आपको कोई भी मछली चाहिए तो वो मृगल मछली है। मृगल मछली का सीड अपने तालाब में डालिए। रोहू के बनिस्पत और कतले के बनिस्पत इसका ग्रोथ कम है। रोहू कतला के बनिस्पत इसका ग्रोथ कुछ कम है, लेकिन बहुत ही अच्छी मछली है मृगल। दोस्तों, मृगल मछली का ग्रोथ हम कैसे लें? मृगल मछली बहुत सारे लोग कम ग्रोथ के कारण नहीं डालते हैं, जिसके कारण उनके तालाब का पानी हमेशा गंदा होते रहता है। उनके तालाब में हमेशा अमोनिया नाइट्रेट बनते रहता है। उनके तालाब में हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। उनके तालाब में हमेशा मछलियों में रोग लगते रहता है। तो मृगल मछली बहुत ही ज़रूरी मछली है। इसका ग्रोथ हम कैसे लें, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया कि मृगल मछली तालाब की सफाई करती है। सफाई करने के लिए जानी जाती है, अन्य मछलियों का जान बचाती है। कैसे? जो भी आप भोजन में दूसरी मछलियों को दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप तालाब में डाल रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा मछलियाँ खाती है, कुछ हिस्सा नीचे जाकर तली में बैठता है। जो हिस्सा मछलियों ने खाया, मछलियाँ उसका कुछ हिस्सा गंदगी करती है और जो हिस्सा नीचे जाकर बैठता है, मृगल मछली उसे खाती है और खाकर उसे पचाती है और नीचे तली में कोई भी कचरा जमने नहीं देती है। मृगल मछली, अगर आप ग्रास कार्प मछली डाले हुए हैं तो मृगल मछली का काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो एक तो कम खर्च में पलती है, दूसरा तालाब में जब आप ग्रास कार्प को हरा चारा देते हैं तो 20% जिस तरह से निकलता है, वही सेम 20% को यह अपने शरीर से बाहर निकालता है। और ग्रास कार्प दिन भर लगातार ये भोजन करते रहता है। ग्रास कार्प अपने वजन का 3 गुना भोजन प्रतिदिन करता है और उतना ही गंदगी भी यह शरीर से निकालता है। तो अगर आपके तालाब में ग्रास कार्प मछली की अच्छी खासी संख्या होगी तो मृगल मछली को भोजन की कभी कमी नहीं होगी और मृगल मछली का पेट भरते रहेगा। साथ में तालाब में जो भी गंदगी है, चाहे दूसरी मछलियाँ बीट कर रही है या आप सरसों की खली दे रहे हैं, तो सरसों की खली पानी में घुल जाती है। एक एक सरसों की खली के कण को मछलियाँ नहीं खाती है, नीचे जाकर बैठती है सरसों की खली। रोज़ बैठते 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 परत बन जाता है, जिसके कारण बाद में अमोनिया का रूप वो ले लेता है। नाइट्रेट जहरीली गैस बन जाता है, जिससे मछलियाँ मरने लगती है, खासकर बरसात में। तो मृगल मछली आप अपने तालाब में डलवाइए, इन सभी समस्याओं से आपका बचाव करेगा। जो भी लोग मछली पालन करते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा कि अगर आपके तालाब में कोई भी समस्या आता है तो सबसे पहले मृगल मछली मरती है, सबसे पहले नैनी मछली मरती है, या निचले सतह पर रहने वाली कोई भी मछली कॉमन कार्प या अमूर कार्प मरती है। ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले मृगल मछली मरती है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा अमोनिया नीचे बनता है। निचली सतह में, नीचे की मिट्टी में अमोनिया बनता है, मिट्टी सड़ जाती है। तो मृगल मछली जब रहेगी आपके तालाब में तो आपके तालाब का सफाई होते रहेगा। मृगल मछली का मुंह आप देखेंगे तो नीचे की तरफ होगा, रोहू का मुंह देखेंगे तो बीच की तरफ होगा और कतला का मुंह देखेंगे तो ऊपर की तरफ होगा। तो तीनों लेयर में रहने वाली 3 तरह की मछलियों का मुंह का भी वैसा ही बनावट है।
मृगल मछली का नीचे की तरफ मुंह होता है जो मिट्टी में से छोटे छोटे कण को चुन चुन कर वो खाती है और तालाब का सफाई करती है। दूसरा नंबर चीज़ आपको ये हम बता देना चाहते हैं, जो लोग भी प्यासी मछली पालते हैं, पंगास मछली, थोड़ा सा भी अगर आप दाना खिला रहे हैं तो मान लीजिए 10 किलो दाना देते हैं, उसमें से 1-2 केजी 3 केजी तक वो डस्ट गंदगी मछलियाँ, प्यासी मछली, रूपचंदा मछली निकालती है, वो जाकर नीचे बैठता है। ऐसे में आपको मृगल मछली पालना है। बहुत सारे नए किसान हैं प्यासी मछली पालन में, रूपचंदा मछली पालन में, जिनको ये बात का पता नहीं है कि प्यासी के साथ कौन सी मछली डालना चाहिए। प्यासी के साथ मृगल और सिल्वर कार्प डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि प्यासी जो गंदगी करेगी या दाना जो नहीं खा पाएगी वो नीचे जाकर बैठेगा और मृगल खाएगी। सिल्वर कार्प क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो दाना आप देते हैं, जब बीट करती है उसी दाने को प्यासी मछली, तो उससे तालाब में प्लैंकटन भी बनता है, क्योंकि दाने में भी सरसों की खली की मात्रा अच्छी खासी होती है, जिससे तालाब में प्लैंकटन की मात्रा बनती है और सिल्वर कार्प उसे खाकर ख़त्म करती है। तो दोस्तों, सिल्वर कार्प पालिए ऊपर लेयर के लिए अगर आप प्यासी पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, और निचली लेयर की सफाई के लिए आप मृगल पालिए। मृगल का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो बीच के लेयर में रोहू न डालकर ग्रास कार्प डालिए, और अगर आप प्यासी पालते हैं तो मृगल ज़रूर पालिए। इससे क्या होगा, जो मृगल आपका साल भर 14 महीना में तैयार होता है वो 8 से 10 महीना में तैयार होगा। मृगल बहुत अच्छी मछली है। कॉमन कार्प के बदले आप मृगल पाल सकते हैं। अगर मृगल किसी किसान भाई को चाहिए या किसी मछली का बच्चा चाहिए, अब से 1 महीने के बाद हम आपको अमूर कार्प का बच्चा देना स्टार्ट कर देंगे। तो अमूर कार्प का बच्चा भी कुछ दिनों में आएगा। पहले स्पॉन आएगा, फिर ½ इंच आएगा, फिर 1 इंच आएगा। तो आप कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसका भी ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगे, हम वो भी भेजेंगे। अभी कोई भी बच्चा चाहिए होगा दूसरे मछलियों का तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाएंगे। धन्यवाद।